हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज देख लेते हैं आपकी एक्स की करंट एनर्जी क्या है। जिन लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है उनकी एनर्जी मैं देखने वाली हूँ, आगे चलकर क्या होने वाला है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिए, रेस्ट ऑफ द थिंग जाने दीजिए। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। जजमेंट, किसी तरह का जजमेंट यहाँ पे आया है। स्ट्रेंथ, और इस जजमेंट के लिए आपके एक्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं किसी तरह का डिसीजन ओरिएंटेड है और उसके लिए उन्होंने स्ट्रेंथ गैदर किया है या फिर गैदर कर रहे हैं। ओके, द हाई प्रिस्टेस, वो बहुत ही इंट्यूटिव है। उनके सामने अगर आप कुछ छुपाओगे, उनको धोखा दोगे, उनको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करोगे, उनको हर्ट करने की कोशिश करोगे। सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपकी एक्स बहुत ही इंट्यूटिव है। अगर आप या फिर कोई भी, नॉट नेसेसरी कि आप, अगर आप या फिर कोई भी उनके साथ ना उनसे छुपाने की कोशिश करेगा, उनको हर्ट करने की कोशिश करेगा, सो उनको पहले से पता रहेगा ये सब कुछ। एग्जैक्टली मैंने बोला ना, वो बहुत इंट्यूटिव है। द हर्मिट कार्ड है, बहुत ही स्पिरिचुअल एक पर्सन है, वो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस भी करती है जहाँ तक मुझे लग रहा है। द डेथ, ओके, एंड द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक इज द टावर एंड द स्टार। ओके, जहाँ तक मुझे दिख रहा है यहाँ पे एनर्जी, आपके पार्टनर ना, पहले मैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक बता देती हूँ। उनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत ही पहली बात जो है वो बहुत ही स्पिरिचुअल एक पर्सन है। जैसे मेडिटेशन करना, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि वो काइंड ऑफ हीलर हो सकते हैं। ओके, हीलर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल जो प्रीचिंग वगैरह होती है, स्पिरिचुअल प्रीचर भी हो सकते हैं। ओके तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत बहुत ज़्यादा, और वो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस भी करती है या फिर करते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। एट द सेम टाइम यहाँ पे काफ़ी सारे देवी देवताओं का प्रेजेंस है, जैसे भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण। स्ट्रेंथ कार्ड में ये जो फील्ड, ये जो हाथी दिख रहा है, हाथी के सूर में एक फील्ड दिख रहा है, ये कुरुक्षेत्र का फील्ड है। ओके, मैं आपको क्लोजली दिखा देती हूँ। ये बैटल फील्ड जो है ये कुरुक्षेत्र का फील्ड है। आप देखिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ओके, सो ये धर्म की फील्ड है। सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपका जो एक्स है वो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल है। पहले मैं बता दूँ कौन कौन से देवी देवता यहाँ पे है। भगवान बुद्ध है, भगवान कृष्ण खुद प्रेजेंट है, आदि शक्ति माता पार्वती, माता काली प्रेजेंट है यहाँ पे। यहाँ पर यमदेव खुद प्रेजेंट है, शनिदेव प्रेजेंट है, और विद दिस हेरोफेंट कार्ड यहाँ पे मैं क्या कहूँ, महादेव की भी वाइफ मुझे आ रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये जो हेरोफेंट कार्ड आता है ना ये मैं पर्सनली महादेव को लेती हूँ।
एक और कार्ड है जो महादेव को रिप्रेजेंट करता है, वो टेम्परेंस कार्ड होता है। सो मेरे लिए ये महादेव की ही कार्ड है, तो यहाँ पे उनकी प्रेजेंस मौजूद है। ओके। एट द सेम टाइम यहाँ पर यूनिवर्स खुद मौजूद है, क्योंकि नेचर, भूदेवी मौजूद है यहाँ पर, यूनिवर्स मौजूद है। ओके। सबसे बड़ी बात, देवी देवताओं को मौजूद होना ही है, क्योंकि यूनिवर्स के मालिक भगवान श्री कृष्ण खुद यहाँ पे मौजूद है। और सिर्फ कृष्ण रूप में ही नहीं, वो बुद्ध रूप में भी मौजूद है। सो रीडिंग को अब आगे बढ़ाते हैं। आपके पार्टनर इतना ज़्यादा मैं क्या कहूँ, इतना स्पिरिचुअल है कि उनको ना डायरेक्टली भगवान से गाइडेंस मिलता है। ओके। यहाँ पर मैंने पहले ही आपको दिखाया कि कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। सो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो पार्टनर है, आपका जो एक्स है, उसको भगवान खुद एडवाइस देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर, मतलब जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि उनको ना डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होती, ना ही उनको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, ना ही वो भटक जाते हैं। ठीक है। एट द सेम टाइम उनके नेचर में ना एक जस्ट बिकॉज ऑफ ही और शी इज़ अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक काइंडनेस, क्षमा करने की क्षमता, ये सब कुछ प्रेजेंट है। ओके। वो इमोशनल भी है, लेकिन अगर बात धर्म युद्ध में आ जाए, अगर बात उनकी स्पिरिचुअलिटी में आ जाए, अगर बात सही और गलत के बीच हो जाए, अगर बात न्याय अन्याय के बीच हो जाए, तो वो काली का रूप धारण कर लेती है। ओके। आपके एक्स खुद काली का रूप धारण कर लेती है। एट द सेम टाइम जो मैं देख पा रही हूँ, आपके एक्स के साथ अगर कुछ गलत होता है तो ये सारे देवी देवताएं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। अगर आप दोनों में, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप दोनों में किसी तरह का मनमुटाव है, सेपरेशन है, जिसको अगर सॉल्व किया जा सकता है, अगर इसको सॉल्व किया जा सकता है तो ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि ऐसे इंसान लाइफ में होना ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब आपकी एक्स आपके साथ होती है या फिर होते हैं, आपको समझ आएगा कि आपकी लाइफ में ना ऑटोमेटिकली सब कुछ ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ता है। आप अबंडेंट होते जाते हो, चाहे वो पैसा हो, रिलेशन हो, सोशल इमेज हो, स्पिरिचुअलिटी हो, हर जगह पे ना आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हो। आपको जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, बिकॉज ऑफ दिस ब्लेसिंग, आपके एक्स की जो ये स्पिरिचुअल पावर है, उसकी वजह से डिवाइन आपको भी ब्लेस कर देती है। ओके। डिवाइन आपको ब्लेस करती है, आप बहुत बैलेंस्ड रहते हो। ठीक है। अगर ये आपके साथ हो रहा है या फिर हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन
जो कोई भी आपके एक्स के साथ गलत करने का सोचेगा, तो इतने सारी देवी देवताएं हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रही है। 10-10 ऑन द काउंटर, 111 ऑन द काउंटर। 10-10 ऑन द काउंटर, 111 ऑन द काउंटर। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए, ठीक है। तो जो लोग इनके साथ गलत करने का सोचेगा, तो वही चीज़ 10 गुना बढ़कर उन्हीं के पास वापस आएगी। सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं आपको लेकर ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ। सपोज़ आपने अपने एक्स को किसी एक अब्यूसिव वर्ड में बात की, ओके, तो आपके एक्स को आपने जो वर्ड यूज़ किया ना, अब्यूसिव वर्ड, वो 10 गुना बढ़ के आपके पास आएगा। फिर से 111 ऑन द काउंटर। सो इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। ऐसे पर्सन लाइफ में होना बहुत ज़रूरी होता है और ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है। ये पर्सन आपकी लाइफ में रहेगा या फिर रहेगी, सो आपके सामने अगर कोई मुसीबत होगी ना, सो ऑटोमेटिकली आप डिवाइन की मदद से पार कर जाओगे। लेकिन इनके साथ अगर बुरा हुआ, चाहे वो आपने की हो या फिर किसी और ने की हो, तो ये 10 गुना बढ़ के उन्हीं के पास आएगा, बैकफायर होगा, ओके। एट द सेम टाइम मैं जो देख पा रही हूँ, आपके पर्सन एक्स जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड एक पर्सन है। वो ना किसी की भी बात पे इतनी जल्दी नहीं आते, वो माफ़ करते हैं, वो केयरिंग होते हैं, वो सबके साथ होते हैं, लेकिन सबके साथ नहीं होते। सबके साथ रहकर भी वो सबसे अलग है। इसी को कहते हैं मतलब स्पिरिचुअलिटी। सबके साथ होते हुए भी वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है परमात्मा से, ओके। इसीलिए तो परमात्मा खुद आ गए हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए। सो ये ही उनका कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखते हैं आगे उनकी लाइफ में क्या आ रहा है। हालांकि मुझे नज़र आ रहा है कि आपका एक्स रिसेंटली चंडी का रूप धारण किया था। रिसेंटली किसी ने उनके इमोशन के साथ खेलने की कोशिश की थी, उनकी स्पिरिचुअलिटी के साथ खेलने की कोशिश की थी। किसी ने उनको धोखा देने का कोशिश किया था। किसी ने सोचा था उनके साथ कुछ ऐसा करने का सोचा था ताकि वो उनके, होता है ना, पैरों तले ज़मीन खिसक जाए, वैसा कोई सिचुएशन क्रिएट करने का सोचा था, लेकिन नाकामयाब रहा। ये आपको भली भांति पता होगा कि ये किसने किया था। सो आपकी एक्स ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। इस रिपीटेटिव पैटर्न को, ये रिपीटेडली हो रहा था उनके साथ, वो बार बार माफ़ कर रहे थे और बार बार उनके साथ ये हो रहा था, लेकिन एंड में जाके उन्होंने चंडी का रूप ले लिया। एट द सेम टाइम आदिशक्ति उनके साथ है भी। सो आदिशक्ति खुद प्रेजेंट हुई है यहाँ पे। उनके साथ जो लोग गंदा कर रहे थे, गलत कर रहे थे, उनको पनिशमेंट देने के लिए। सो फाइनली आपके एक्स ने कोई एक बड़ा डिसीजन लिया है और ये जो रिपीटेटिव पैटर्न है ना, उसको उन्होंने ख़त्म करने का डिसीजन लिया है। वो अब किसी तरह का कोई नॉनसेंस नहीं लेना चाहती या फिर नहीं लेना चाहते। वो ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं करने वाली। सो आपके एक्स ने ये सब कुछ एंड करने का डिसीजन लिया है, ओके।
सो ये थी एक ओवरऑल रीडिंग। चले और देख लेते हैं। पहले देखेंगे आपके एक्स आपको लेकर क्या सोचते हैं। मेरे व्यूअर्स के एक्स उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक्शन ओरिएंटेड है। ओके ओके आपको लेकर आपके एक्स बहुत ही ओवरथिंक करते हैं, बहुत ही पोसेसिव है। एट द सेम टाइम जो मैं देख पा रही हूँ, आपके एक्स आपको लेकर बहुत आशावादी थे। आशावादी मतलब बहुत ही होप रखते थे कि सब कुछ पॉजिटिव होगा, और उन्होंने अपनी प्लानिंग के बारे में आपको बोला भी था कि लाइफ में ये करना सही रहेगा, वो करना सही रहेगा। कन्वर्सेशन आप दोनों में बहुत होती थी, लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ कि वो कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं रुकी हुई है। ओके ये कन्वर्सेशन उन्होंने खुद ही बंद कर दिया है आपके साथ। ओके ओके जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपकी पर्सन, आपकी एक्स ने खुद ही आपके साथ ये कन्वर्सेशन बंद करके रखा है, क्योंकि उनको मैंने पहले ही बोला था कि उनको और किसी भी तरह का जिनको समझना होता है एक दो बात से ही वो समझ जाता है, लेकिन जिनको नहीं समझना होता वो बात करने पर भी नहीं समझता। उन्होंने आपको कुछ कहा था, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ उन्होंने आपको फ्यूचर के बारे में कुछ कहा था, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। किसी तरह का प्लानिंग यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। सो आपके पर्सन ना, मतलब एक्स, बहुत ही पॉजेसिव थे आपके और उनके रिश्ते को लेकर। ओके लेकिन कहीं ना कहीं रिपीटेडली कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते उन्होंने खुद कन्वर्सेशन को ऑफ करके रखा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। वो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते आपसे। मुझे यहाँ तक ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना कोई एक थर्ड पार्टी है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। वो आपको मैनिपुलेट करते थे या फिर करते हैं। एट द सेम टाइम स्पेल वर्क्स करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं आप दोनों के रिश्ते में। आप दोनों को बांध के रखने के लिए ये सब कुछ करते हैं। बांध के रखना मतलब नॉट फॉर गुड, मतलब अपनी उंगलियों पे नचाने के लिए आप दोनों पर स्पेल वर्क करते थे। ओके सो इस पर्सन का, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके पर्सन खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन है, तो उनको ये सब कुछ पहले से पता था और उन्होंने आपको नॉक किया था कि ये सब कुछ हो रहा है, सो सावधान रहे। लेकिन आप बार बार उसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटाइज करते रहे हो।
इसीलिए आपके एक्स ने आपसे डिटैच होने का डिसीजन ले लिया है कि एक इंसान को बार बार मौका दिया जा रहा है लेकिन फिर भी उल्टा आप उसी के पास भाग रहे हो। सो आपके पार्टनर ने, आपके एक्स ने अब खुद ही ये सब कुछ बंद कर दिया है। उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन, एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है कि तुम जाओ बाहर में, मैं अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखूँगी या फिर रखूँगा। बार बार ये एक इंसान को अगर समझाए, मैं यहाँ पे क्लियर देख रही हूँ, आपके पार्टनर ने आपको समझाने की बहुत कोशिश की थी। आप दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए आप उनकी विश हो, वो आपसे बहुत प्यार करती है या फिर करता है। भगवान से मांगा था उन्होंने ये रिश्ता, और इसको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है आपके एक्स ने। यहाँ तक कि मतलब क्लियरली दिख रहा है आपके एक्स ने आपको बार बार बोला था कि ये बंदा या फिर बंदी जो भी है, ये हमारे रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है। सो सावधान रहिए, सावधान रहिए। लेकिन आप ने कुछ ऐसा किया है और रिपीटेडली हुआ है, तभी जाके आपके पार्टनर, मतलब आपके एक्स ने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है, आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू किया है, क्योंकि रिश्ता ऐसे नहीं चलता। ओके। हालांकि उनको अभी भी आपकी फ़िक्र है। उनको अभी भी लगता है कि काश बात हो पाती। उनको अभी भी लगता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे हो, कोई तकलीफ़ तो नहीं। सो ये सब कुछ वो अभी भी सोचती है या फिर सोचते हैं। लेकिन क्योंकि आप उनकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहते या फिर आप उनसे उनकी बातों की वैल्यू नहीं करते, उनकी वैल्यू नहीं करते, इसीलिए उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है। उन्होंने सब कुछ बंद करके रखा है। अभी इसी वक्त के लिए तो यही एनर्जी आ रही है करंट एनर्जी में। चले देख लेते हैं आपके एक्स की आने वाले टाइम में क्या एक्शन हो सकते हैं। फिर से किंग ऑफ स्वॉर्ड से रीडिंग शुरू हुई है। एक्शन ओरिएंटेड है। द एम्प्रेस, ओके। आई होप आपको कार्ड सारे दिख रहे हैं। ओके, एक मिनट में कार्ड से यहाँ पे ले लेती हूँ, देन आपको सब दिखेंगे, है ना। ओके। आपके एक्स की करंट नहीं, आने वाले समय में क्या डिसीजन, क्या एक्शन होना है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये थर्ड पार्टी का कार्ड है। ओके। सो आपके एक्स ना, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, आपके एक्स ने अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है। ठीक है। वो अब और कोई भी फालतू की बकवासों में नहीं फंसना चाहते या फिर चाहती। आपके एक्स आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे अगर शादीशुदा है सो डेफिनेटली वो इस शादी को बचाना तो वो चाहती है, लेकिन उनकी एक शर्त है। ओके। क्योंकि अभी वो और किसी तरह के बकवास में, नॉनसेंस चीज़ों पर फोकस करने वालों में से नहीं है।
ज़बरदस्ती आपने उस थर्ड पार्टी को घुसा के रखा है रिलेशन में। ज़बरदस्ती आप थर्ड पार्टी को लेकर उछल कूद कर रहे हो और आगे चलकर कंफ्यूज्ड हो रहे हो, खुद कंफ्यूज्ड हो रहे हो, सब कुछ यहाँ पे बिखर रहे हो। थर्ड पार्टी की वजह से आपके फाइनेंसेस, आपके करियर, आपके फैमिली में हर एक जगह पे आपको लॉस ही लॉस दिखना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी अपने मकसद के लिए आपको यूज़ कर रही है, आप यूज़ करने दे रहे हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आपके पार्टनर आपके प्रति लॉयल है, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आपके पार्टनर को इस शादी से बहुत ही एक होता है ना, शादी मतलब एक बंधन में बांधना, उससे लगाव है। लेकिन वो किसी तरह का नॉनसेंस अब और टॉलरेट नहीं करेगी। अगर आपको उनके साथ रहना है तो एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आइए और इस थर्ड पार्टी को रिमूव कीजिए, तभी वो आपको एक्सेप्ट करेगी। अदरवाइज यू कैन स्टे विद द थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर की मतलब आपके एक्स पार्टनर की यही फीलिंग्स है। अब आना है तो थर्ड पार्टी को छोड़ो और इस रिश्ते में फोकस करो, अदरवाइज थर्ड पार्टी के साथ रहो। दो नाव में पैर रखने की ज़रूरत नहीं है, एक पैर इस नाव में दूसरा पैर उस नाव में, तो डूबोगे और आप कंफ्यूज्ड होते भी हो, इस पार या उस पार। नाउ चॉइस इज योर्स कि आपको क्या करना है। आपके थर्ड मतलब ये जो एक्स पार्टनर है ये आपको ये कह रहे हैं, और अगर इस पार है या फिर उस पार है, इस पार रहो या फिर उस पार जाओ। उस पार जाओगे तो इस पार आने का सोचना मत, और इस पार आओगे तो उस पार जाने का सोचना मत, क्योंकि मुझे और कोई भी किसी तरह का नॉनसेंस बकवास नहीं सुनना है। मैंने बोला ना आपके ये जो एक्स पार्टनर है बहुत बैलेंस्ड है, उनकी यही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, ठीक है। फिलहाल आपके एक्स की लाइफ में क्या चल रहा है? फिलहाल आपके एक्स की लाइफ में क्या चल रहा है? फिलहाल आपके एक्स की लाइफ में क्या चल रहा है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो बहुत ही अबंडेंट एक पर्सन है। एट द सेम टाइम मैं देख पा रही हूँ उनमें बहुत ज़्यादा विजडम भी है, बहुत शांत है। वो जो भी करते हैं वो पास्ट की सिचुएशन में हैंग्ड नहीं है, अब मूव ऑन कर चुकी है या फिर कर चुका है। आपके एक्स पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी से पास्ट में हुई गई जो भी सिचुएशन है उसमें से मूव ऑन कर लिया है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वो अब और कोई बकवास नहीं सुनना चाहती या फिर चाहते। प्यार है, पॉसेसिव भी है इस वक्त उनकी लाइफ में, वो फैमिली ओरिएंटेड है। उनकी लाइफ में रिसेंटली किसी तरह का ब्रेकअप, मैंने बोला ना वो मूव ऑन कर लिए हैं, सो ये जो ब्रेकअप सिचुएशन है सो उसकी वजह से वो थोड़ा अपसेट थे। लेकिन डिवाइन की जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, उसकी वजह से वो न्यू बिगिनिंग कर रही है या फिर कर रहे हैं अपनी लाइफ में।
पास्ट की सिचुएशन से वो मूव ऑन कर लिए हैं। अब उनको उनकी जगह से कोई नहीं हटा सकता। इस तरह की वाइब है करंट एनर्जी में। वो अपने ऊपर फोकस कर रही है या फिर कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, अपने फैमिली पर फोकस कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पर फोकस कर रहे हैं, प्यार आपसे करते हैं। उनके अंदर देश भाव नहीं है, लेकिन अब वो कोई बकवास नहीं सुनेंगे। ओके, ये है आपके एक्स की एनर्जी। आई होप दिस हेल्प्स। अगर मेरी रीडिंग से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है, देन do like, share and comment and subscribe my channel. Thank you so much.